दोस्तों, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी कितना डिफिकल्ट एग्जाम है। सालों तक मेहनत करने के बाद एक आईएएस एक आईपीएस बनने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही यंग एज में 21-22 साल की उम्र में इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं और एक आईएएस या एक आईपीएस बनने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी स्टोरी है काम्या मिश्रा की। 22 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी के इस डिफिकल्ट एग्जाम को क्रैक किया। एग्जाम में उनकी रैंक थी 172। 2020 में आईपीएस कैडर ज्वाइन किया। सालों की मेहनत, सालों का सपना, लेकिन 5 साल की सर्विस के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन के लिए उन्होंने कुछ पर्सनल कारण जो है वो साइट किया है। खैर, जानेंगे उनके बारे में। कैसी स्टूडेंट थी, कैसे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और क्यों इतना बड़ा सपना अचीव करने के बाद उन्होंने 5 साल में ये सर्विस छोड़ दी। तो मैं बात कर रहा हूं काम्या मिश्रा जी की, जिन्हें बिहार में लेडी सिंघम के नाम से भी बुलाया जाता है। अब उनकी स्टोरी जानने से पहले अगर आप भी उन्हीं की तरह एक आईपीएस या एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। यह है टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड। आप इसे स्कैन करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर जुड़ जाइए। डेली बेसिस पर इसी चैनल पर मेरी 2 लाइव क्लासेस चल रही है। 12 बजे पॉलिटी की क्लास, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब जीएस में पॉलिटी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट्स है वो सब यहां कवर करवाता हूं। 25 मई को आपका एग्जाम है। उस एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, और इसी वजह से सेशंस चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ये मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खैर, काम्या मिश्रा ने इस पोस्ट से रिजाइन करते हुए कुछ पर्सनल रीजन साइड किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई मैं पर्सनल ग्राउंड्स पर रेजिग्नेशन दे रही हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है और अब उन्हें सर्विस से रिलीज कर दिया गया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सर्विस इसलिए छोड़ी है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं और उनके फादर का एक काफी बड़ा बिजनेस है, जिस बिजनेस को अब वो फैलाना चाहती है, जिस बिजनेस को वो और बड़ा करना चाहती है। हालांकि इनसे पहले भी बिहार कैडर के कई आईपीएस ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया है, और जो भी आईपीएस ऑफिसर रिजाइन देता है वो यही कहता है कि भाई मेरे कुछ पर्सनल कारण है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया में स्पेसिफिकली बिहार जैसे स्टेट्स में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज्यादा होता है एक सिविल सर्वेंट के ऊपर, और इसी वजह से बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स एंड में रिजाइन देकर अलग अलग फील्ड्स में जाना पसंद करते हैं। खैर, पर्सनल रीजन साइट किए गए हैं, बट हम बात कर रहे थे काम्या मिश्रा के एकेडमिक करियर, एकेडमिक अचीवमेंट की। हमेशा से ही काम्या मिश्रा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी। अगर 12th क्लास की बात की जाए तो 12th क्लास में उन्होंने 98% मार्क्स स्कोर किए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ब्राइट माइंड होगा उस बच्ची का, कितना ज्यादा अपने आप में वो सक्षम होगी। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। 12th में 98% स्कोर करने के बाद वो पहुंची दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस लेडी श्रीराम कॉलेज, वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और 172nd रैंक लगाई। देखिए, पूरे साल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू केवल 200 एस्पिरेंट्स को ही आईपीएस बनाया जाता है। यूपीएससी पूरे साल में 180 आईएएस सिलेक्ट करती है और 200 आईपीएस सिलेक्ट करती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कट थ्रोट, कितना मुश्किल ये कंपटीशन होगा जिसको उन्होंने क्रैक किया था। क्रैक करने के बाद 2020 बैच में शी बिकेम एन आईपीएस ऑफिसर। 5 साल ही हुए हैं सर्विस को और रिजाइन कर दिया। हालांकि वो बिहार कैडर में शुरुआत से नहीं थी। स्टार्टिंग में 2020 में जब उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश कैडर में रखा गया था, लेकिन उसके बाद उनको ट्रांसफर किया गया बिहार कैडर में। और जब से बिहार कैडर में ट्रांसफर हुआ था उसके बाद से ही वो सुर्खियों में बनी रही। इनफैक्ट 2024 में वो लाइमलाइट में आई थी। मामला था बिहार के एक पूर्व मंत्री के फादर, उनका मर्डर हो गया था। उस मर्डर केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थी वो काम्या मिश्रा ही थी, और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे किए थे। तो ये कहा जा रहा है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, पॉलिटिकल दबाव हो, क्योंकि लगातार उनका ट्रांसफर होता रहा है।
तो बाद में बिहार में उनको ट्रांसफर किया गया था हिमाचल प्रदेश से, और उसके बाद से वो वहीं पर सर्व कर रही थी। इनफैक्ट इसी दौरान काम्या मिश्रा जो है उनकी शादी भी हुई, और उनके हस्बैंड भी एक आईपीएस ऑफिसर ही हैं। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार कैडर के किसी आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन दिया है और पर्सनल रीजन साइट किए गए। इससे पहले बिहार कैडर के ही एक आईपीएस ऑफिसर शिवदीप लांडे, हालांकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद उनको बिहार कैडर एलोकेट किया गया था। शिवदीप लांडे जी जो है वो 2006 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, और उनको बिहार में सिंघम के नाम से बुलाया जाता था। पटना में जब उनका ट्रांसफर हुआ था, जब वो वहां के एसपी बने थे, तो उन्होंने वहां पर जो माफिया था या ड्रग्स का कारोबार जो चल रहा था, भू माफिया था, उसके खिलाफ बड़े बड़े एक्शन लिए थे, और उसके बाद से ही वो लाइमलाइट में आए थे और उन्हें सिंघम के नाम से बुलाना शुरू किया गया था। लगभग 19 साल उन्होंने बिहार में आईपीएस कैडर में सर्व किया, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया। तो 2024 में ही शिवदीप लांडे जो सिंघम थे बिहार के, उन्होंने भी रिजाइन दिया। अब रिजाइन करते हुए उनके भी कुछ कारण ऐसे रहे। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम इंडियन पुलिस सर्विस ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। अब आप सोचिए, जो भी आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर रिजाइन देता है, उसके कारण जो होते हैं वो निजी ही होते हैं, वो पर्सनली होते हैं। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे सिंगल आउट किया जा सकता। अगर आप पिछले 10 साल में, 20 साल में देखेंगे, बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया। हालांकि ये जो रेजिग्नेशन दिया जाता है ज्यादातर मिड करियर में दिया जाता है, मतलब जब सर्विस को 15 साल 20 साल हो जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सर्विस का, उसके बाद बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर रिजाइन देकर प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बेटर पे पैकेज उन्हें मिल रहा होता है। इसी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर कर पाए। लेकिन काम्या मिश्रा के केस में देखने को मिला है कि सिर्फ 5 साल की सर्विस के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया, जो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात थी बहुत सारे लोगों के लिए। बट अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, पिछले 15-20 सालों में कितने ऑफिसर्स ने रिजाइन दिया है, तो 2016 में गवर्नमेंट की तरफ से एक आंकड़ा दिया गया था कि 2013 से लेकर 2016 के बीच कुल मिलाकर 105 सिविल सर्वेंट, 105 सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने सर्विस को मिड वे में छोड़ दिया, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसमें से 45 ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने सर्विस से रिजाइन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने दोबारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था और उन्हें एक बेटर सर्विस मिल गई थी। जैसे अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, आप दोबारा सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, आप आईएएस कैडर में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप रिजाइन दे देते हैं। तो 45 ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन दिया था, जिससे वो बेटर सर्विस को ज्वाइन कर पाए। बचे हुए ऑफिसर्स ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गए। ये आंकड़ा तो 2013 से 2016 के बीच, सिर्फ 3 सालों में 71 आईपीएस ऑफिसर्स ओवरऑल, उन्होंने 2004 से लेकर 2009 के बीच में रिजाइन किया था। अब आप सोचिए, इंडिया में फिलहाल अगर मैं प्रेजेंटली बात करता हूं, तो लगभग 600 आईपीएस ऑफिसर्स की वैकेंसी है ओवरऑल, और लगातार आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो रिजाइन करके सर्विसेज को छोड़ रहे हैं। जितने ऑफिसर्स कम होते हैं उतना ही गवर्नेंस सफर करता है। इनफैक्ट कई बार यूपीएससी से रिक्वेस्ट की गई है, कई बार यूपीएससी को अप्रोच किया गया एस्पिरेंट्स की तरफ से भी, कमिटीज की तरफ से भी, कि नंबर ऑफ आईएएस एंड नंबर ऑफ आईपीएस जो वो सिलेक्ट करते हैं एक साल में, उस नंबर को उन्हें बढ़ाना चाहिए। बट अभी भी उसके ऊपर लिमिटेशंस है। हालांकि आज से कुछ साल पहले केवल 150 आईपीएस ऑफिसर्स ही सिलेक्ट हुआ करते थे थ्रू आउट द ईयर, बट उस नंबर को बढ़ाकर अब यूपीएससी ने 200 कर दिया। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस नंबर को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आप वैकेंसी खुद देख सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस इश्यू पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।